इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बीडिंग का बेसिक बताने की कोशिश की है। ये मैंने 5 mm की बीड ली है और फिश लाइन ली है। कोई भी मोती की पर्स बनाने के लिए या ब्रेसलेट बनाने के लिए हमें सबसे बेसिक जो है बीड्स की मालूमात होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे फिश लाइन ली है मैंने। अब इसमें हम 4 बीड्स डालेंगे। तीन बीड्स हमने डाले, ये चौथी बीड। अब चौथी बीड में से हमारे ये सीधे हाथ पर है, तो सीधे हाथ की जो बीड है उसमें से उल्टे हाथ का जो फिश लाइन है उसमें से हम क्रिस क्रॉस करके फिश लाइन को निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से हम दोनों फिश लाइन में एक एक बीड डालेंगे। देखिए यहाँ पर सीधे हाथ की फिश लाइन और उल्टे हाथ की फिश लाइन मैंने दोनों में एक एक बीड डाली है। अब फिर से उल्टे हाथ, या तो उल्टे हाथ की फिश लाइन या तो सीधे हाथ की फिश लाइन में एक और बीड डालेंगे और फिश लाइन को क्रिस क्रॉस कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 4 मोतियों का फिर से एक फूल जैसा बन गया है। बिल्कुल इसी तरह से हम फिर से एक सीधे हाथ की फिश लाइन में उल्टे हाथ की फिश लाइन में एक एक बीड डालेंगे और एक में एक्स्ट्रा बीड डालकर क्रिस क्रॉस कर लेंगे, फिश लाइन को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें जितनी लंबाई की पर्स चाहिए या हमें ब्रेसलेट बनाना है उतनी लंबाई तक इसी तरह से करना है। किसी भी मोती की पर्स को बनाने के लिए ये सबसे बेसिक स्किल है। अगर हमें ये स्किल पता चल जाए और हमें दूसरी रो में किस तरह से जाना है, किस तरह से शुरू करना है, वो हमें आ जाए तो फिर बहुत ही आसानी रहती है। हम आसानी से कोई भी पर्स या ब्रेसलेट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को जितनी लंबाई की पर्स चाहिए या ब्रेसलेट चाहिए उतनी लंबाई तक हम बनाएंगे। ठीक, अब हमें अगर दूसरी लाइन शुरू करनी है, ऊपर आना है, दूसरी लाइन शुरू करनी है, तो उसके लिए हमें इस वीडियो में मैंने आपको दूसरी लाइन किस तरह से शुरू करनी है वो बताने की कोशिश की है। और अगर हमारे बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हमारी फ़िश लाइन या ये जो धागा है वो ख़त्म हो जाए, जो नायलॉन थ्रेड है हमारा वो ख़त्म हो जाए, तो हम किस तरह से दूसरा नायलॉन थ्रेड उसमें ऐड करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर मुझे इतनी लंबाई का ही बनाना था तो मैंने यहाँ तक ये बना लिया है। अब मुझे इसको ऊपर की लाइन में जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो हमारे नीचे का उल्टे हाथ का जो फिश लाइन है उसमें हम
3 मोती डालेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, सीधे हाथ के जो फिश लाइन थी उसमें एक डाल रहे थे बीड, उल्टे हाथ की जो फिश लाइन थी उसमें डाल रहे थे, फिर एक बीड डाल के क्रिस क्रॉस कर रहे थे। अब हमें ऊपर की तरफ जाना है, दूसरी लाइन शुरू करनी है, तो हम जो हमारे उल्टे हाथ का जो फिश लाइन है उसमें 3 बीड्स, 3 मोती डालेंगे। ठीक, अब ये जो फिश लाइन हमारी है सीधे हाथ की, उसमें से एक बीड में से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। शुरू में आपको इसको थोड़ा सा समझने में परेशानी होगी, मगर एक मर्तबा अगर आप इसे अच्छे से समझ गए तो ये बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई और हमारा दोनों जो थ्रेड है वो ऊपर की तरफ आ गया है। सीधे हाथ का और उल्टे हाथ का दोनों तरफ का थ्रेड, हमारा नायलॉन थ्रेड ऊपर आ गया है। अब देखिए हमें अब उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे कि ये देखिए 3 बीड्स है, सबसे पहले हम 3 बीड्स डालेंगे। 2 बीड को हम नीचे रख के जो ऊपर वाली बीड है, ऊपर वाली जो मोती है उसमें से धागे को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ठीक, अब ये देखिए इस तरह से हमारा ये फूल बन गया, हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो सीधे हाथ की तरफ धागा है, देखिए ये जो सीधे हाथ की तरफ धागा है उसको जो नीचे की मोती हमें उससे कनेक्ट करना है, तब जाकर हमारा एक फूल बनेगा। तो ये देखिए इसमें से ये हमारी नीचे की जो मोती है उसमें से ये हमारी फिश लाइन या नायलॉन थ्रेड उसको गुजारेंगे। देखिए इसमें से निकालेंगे तो ये हमारी 2 मोती हो गई। 4 मोती का एक फूल बन रहा है तो 2 मोती हो गई। अभी हमें 2 मोती और चाहिए, तो हम अब उल्टे हाथ की फिश लाइन में, उल्टे हाथ की थ्रेड में 2 मोती डालेंगे। एक मोती हमने डाली, दूसरे में से हम क्रिस क्रॉस करेंगे। सीधे हाथ की तरफ का जो थ्रेड है उसको क्रिस क्रॉस करेंगे। ये देखिए हमारा एक फूल तैयार हो गया। अब फिर हम आगे की तरफ जो नीचे की बीड है उसमें से हमारा थ्रेड पास करेंगे। अब फिर इसी तरह से हम उल्टे हाथ का जो थ्रेड है उसमें 2 मोती डालेंगे, एक को नीचे रखेंगे, दूसरे में से क्रिस क्रॉस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम आखिर तक जाएंगे। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसीलिए मैंने इस वीडियो में कुछ स्किप नहीं किया है, बल्कि मैंने पूरा वीडियो बनाया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मगर आप लोगों को बीडिंग का, मोती से पर्स या ब्रेसलेट बनाने का जो बेसिक है वो आ जाए, इसलिए मैंने कुछ भी इसमें से कट नहीं किया। अब देखिए हमें, अब ये आखिर में आ रहे हैं, हमें ऊपर की रो में जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब तक जो करते आए थे 2 मोती डालकर क्रिस क्रॉस हम कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोबारा से हम आखिरी मोती में से अपना थ्रेड निकालेंगे। अब तक हम उल्टे हाथ का जो धागा था उसमें मोती डाल रहे थे। अब क्या करेंगे, हम जो सीधे हाथ का धागा है उसमें 2 मोती डालेंगे और क्रिस क्रॉस करेंगे। इस तरह से हमारा दोनों जो धागा है ऊपर की मोती में देखिए आ गया। अब आगे हमें क्या करना है कि सीधे हाथ की तरफ हमारा जो धागा है उसमें 3, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक यहाँ पर बीड है, एक मोती है। अब चौथी मोती के लिए हमें क्या करना है, एक फूल बनाने के लिए 3 मोती की ज़रूरत होगी, तो वो सीधे हाथ का जो धागा है उसमें से डाल के हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा ऊपर की रो में हम चले गए हैं और हमारी
एक फूल तैयार हो गया। अब फिर इसी तरह से हम जो नीचे का हमारा धागा है, सीधे हाथ की तरफ का जो हमारा धागा है, नीचे का जो धागा है उसको आगे की बीट से पास करेंगे और ऊपर की तरफ जो धागा है उसमें हम 2 मोती डालेंगे। एक मोती को नीचे पास करेंगे और दूसरी मोती में से हम क्रिस क्रॉस करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब मेरा थ्रेड जो है वो ख़त्म होने वाला है। अब बहुत आगे किस तरह से हमें दूसरा थ्रेड इंसर्ट करना है, तो ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर देखिए बिल्कुल एकदम एंड तक नहीं जाना है कि धागा एकदम एंड तक ख़त्म हो जाए, वहाँ तक हमें नहीं जाना है। बल्कि देखिए यहाँ पर हमारा जो फूल बनेगा उसमें से हमें अपने थ्रेड को पास करना है। हमें गांठ नॉट वहाँ पर नहीं लगानी है जहाँ पे हमारा थ्रेड ख़त्म हो रहा है, बल्कि धागा बाकी रहेगा। उससे पहले ही हमें क्या करना है कि अपने थ्रेड को मोतियों में से पास करके नीचे की तरफ लेकर आना है और हम यहाँ पर एक अच्छी टाइट नॉट लगा देंगे। ठीक है, और नॉट लगाने के फ़ौरन बाद हमें अपने थ्रेड को कट नहीं करना है, बल्कि इस नायलॉन थ्रेड को हमें दूसरी बीड्स में से पास करते जाना है ताकि पता न चले कि कहाँ पर ख़त्म हुआ है, या फिर कभी इत्तेफाक से अगर खुल जाए तो हमारी इतनी मेहनत से बनाई हुई पर्स ख़राब ना हो। इसलिए हमें इस थ्रेड को क्या करना है, बाकी की मोतियों में से हम जहाँ तक पास कर सकते हैं वहाँ तक हमें उसे पास करना है। यहाँ पर मैंने देखिए दूसरी बीड्स में से मोती को सिल्क थ्रेड को पास करके उसको आगे जाके कट कर दिया है ताकि फिनिशिंग भी रहे और पता ना चले कि कहाँ से हमने शुरू किया था, कहाँ पर धागा ख़त्म हुआ है, ये उसमें पता नहीं चलेगा और हमारे वर्क में सफाई रहेगी। आगे मैंने आपको बताया है कि नया थ्रेड किस तरह से इंसर्ट करके हमें अपना काम शुरू करना है, क्योंकि बहुत से लोगों के ये सवाल होता है कि ठीक है हम कितना लंबा धागा लें या नया धागा किस तरह से इंसर्ट करें। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा काम दूसरी बीड्स में से डालकर जहाँ तक हम डाल सकते हैं वहाँ तक हम दूसरी बीड्स में से इस थ्रेड को पास करेंगे। अब देखिए इस तरह करने से पता नहीं चलेगा कि हमारा थ्रेड कहाँ पर ख़त्म हुआ है। अब हमें नया थ्रेड डालना है, नया नायलॉन थ्रेड या फिश लाइन लेना है, तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से थ्रेड लेंगे। अब जहाँ पर हमारा काम ख़त्म हुआ था, देखिए यहाँ पर ये है, तो हमको इन दोनों बीड्स में से अपनी फिश लाइन को
पास करना है और फिर आगे जिस तरह से हम बना रहे थे बिल्कुल उसी तरह से कंटिन्यू करना है। देखिए यहाँ से मैंने इन दोनों बीड्स में से फिश लाइन को पास कर दिया है। अब बिल्कुल उसी तरह से हम हमारे राइट हैंड का जो थ्रेड है उसमें 2 मोती डालेंगे, एक मोती को नीचे पास करेंगे, दूसरे में से क्रिस क्रॉस करके हम अपना आगे का काम शुरू करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें अपनी डिज़ायर लेंथ के लिए हमें जितनी बड़ी पर्स बनानी है उतना बड़ा हम ये बीड का मैट, मोतियों का मैट जो है वो हम तैयार करेंगे। फिर उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पर्स बनाना है। बेसिक जो एक बीड का पर्स होता है, हैंडबैग होता है, वो किस तरह से बनाना है, हमें साइड की दीवार किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें वो ऊपर की रो में जाना है तो उल्टे हाथ की तरफ हम क्या करेंगे, 2 बीड्स डालेंगे। जब हमें ऊपर जाना है तो उल्टे हाथ की तरफ अगर हमारी ये बीट ख़त्म हो रही है, रो ख़त्म हो रही है, तो वहाँ पर हम 2 बीट डालेंगे और ये क्रिस क्रॉस करेंगे। ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में मैं आपको आगे किस तरह से पर्स बताना है वो बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आपको कुछ सवाल है, ये देखिए यहाँ